प्रणाम सभी को। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुरेव महेश्वर गुरुरेव परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। मातृवत् लाले तेजा पितृवत् मार्गदर्शिका नमोस्तुते गुरुसत्ताये श्रद्धा प्रज्ञायुता जया। ओम श्री गुरुवे नमः। आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि ततो नमस्कारं करोमि। थोड़ा सा ही पढ़ लेते हैं। यहाँ से पढ़ना है। ईश्वरीय वस्तु और सब अवस्तु लक्ष्य भेद। ठाकुर हंसते हुए बोलते हैं, अनेकानेक शास्त्रों के ज्ञान से क्या होगा? भव नदी किस तरह पार की जाती, यही जानना आवश्यक है। ईश्वर ही वस्तु है और सवा वस्तु। लक्ष्य भेद के समय द्रोणाचार्य ने अर्जुन से पूछा था, तुम क्या देख रहे हो? क्या तुम इन राजाओं को देख रहे हो? अर्जुन ने कहा, नहीं। मुझे देख रहे हो? नहीं। पेड़ देख रहे हो? नहीं। पेड़ पर पक्षी देख रहे हो? नहीं। तो क्या देख रहे हो? बस पक्षी की आंख, जिसे भेदना है। जो केवल पक्षी की आंख देखता है वही लक्ष्य भेद कर सकता है। जो देखता है ईश्वर ही वस्तु है और सब अवस्तु है, वही चतुर है। अन्य खबरों से हमें क्या काम है? हनुमान ने कहा था, मैं तिथि और नक्षत्र यह सब कुछ नहीं जानता। मैं तो बस श्री रामचंद्र जी का स्मरण किया करता हूँ। मास्टर से कहते हैं, यहाँ के लिए पंखे मोल ले दो। मणिलाल से कहते हैं, ए जी तुम एक बार इनके मास्टर के लिए बोलते हैं कि बाप के पास जाना, भक्त को देखकर उद्दीपना होगी। उनके पिताजी जो हैं वो बहुत बड़े भक्त, तो उनको देखकर उद्दीपना होगी, इसलिए मणिलाल को भेज रहे हैं। मणिलाल आदि को उपदेश नरलीला। ठाकुर अपने आसन पर बैठे हैं, मणिलाल आदि भक्तगण जमीन पर बैठे हुए ठाकुर की मधुर बातें सुन रहे हैं। ठाकुर मास्टर से, इस हाथ के टूटने के बाद से एक बड़ी विचित्र अवस्था हो रही है। केवल नर लीला अच्छी लगती है। नित्य और लीला, नित्य अर्थात वही अखंड सच्चिदानंद, लीला अर्थात लीला ईश्वर लीला, देव लीला, नर लीला, संसार लीला। वैष्णव शरण कहता था कि नर लीला पर विश्वास होने से पूर्ण ज्ञान हो जाता है। तब उसकी बात मैं न सुनता था, अब देखता हूँ। ठीक है, वैष्णव चरण मनुष्य की तस्वीरें देखकर जिनमें कोमल भाव प्रेम भाव पाता था उन्हें पसंद करता था। मणि से कहते हैं, ईश्वर ही मनुष्य बनकर लीला कर रहे हैं, वे ही मणिमलिक हुए हैं। सिख लोग शिक्षा देते हैं कि तू ही सच्चिदानंद है। कभी कभी मनुष्य अपने सत्य स्वरूप की झलक पा जाता है और आश्चर्य से चकित हो निर्वाक रह जाता है। ऐसे समय में वह आनंद समुद्र में तैरने लगता है, एकाएक आत्मियों को देखकर जैसा होता है। मास्टर से, उसी दिन गाड़ी पर आते हुए बाबूराम को देखकर जैसा हुआ था। शिव जब अपना स्वरूप देखते हैं तब मैं क्या हूं कहकर नृत्य करते हैं। अध्यात्म रामायण में वही बात है। नारद कहते हैं, हे राम, जितने पुरुष हैं सब तुम हो और जितनी स्त्रियां हैं सब सीता। रामलीला में जिन जिन लोगों ने भाग लिया था उन्हें देखकर मुझे यही जान पड़ता है कि इन सब रूपों में एकमात्र नारायण की ही सत्ता है। असल और नकल दोनों बराबर जान पड़े। कुमारी पूजा क्यों करते हैं? सब स्त्रियां भगवती की एक एक मूर्ति हैं। शुद्धात्मा कुमारी में भगवती का अधिक प्रकाश है। मास्टर से, तकलीफ होने पर क्यों मैं अधीर हो जाता हूँ? मुझे बच्चे के स्वभाव में रखा है, बालक का सब अवलंब माँ पर है। दासी का लड़का बाबू के लड़के से लड़ाई करते समय कहता है, मैं अपनी माँ से कह दूंगा। राधा बाजार में मुझे फोटो उतरवाने के लिए ले गए थे। उस दिन राजेंद्र मित्र के घर जाने की बात थी। सुना था केशव सेन और दूसरे लोग भी जाएंगे। कुछ बातें कहने के लिए सोच रखी थी। राधा बाजार जाकर सब भूल गया। तब मैंने कहा, माँ तू कहेगी? मैं भला क्या कहूंगा? मेरा ज्ञानियों जैसा स्वभाव नहीं है। ज्ञानी अपने को बड़ा देखता है, कहता है मुझे फिर रोक कैसे। कुंवर सिंह ने कहा, आप अब भी देह की चिंता में रहते हैं। मेरा यह स्वभाव है, मेरी माँ सब जानती है। राजेंद्र मित्र के यहाँ वे ही माँ बातचीत करेंगी, वही बात बात है। सरस्वती के ज्ञान की एक किरण से 1000 पंडित दांत में उंगली दबा लेते हैं।
भक्त की अवस्था में, विज्ञानी की अवस्था में मुझे रखा है। इसीलिए राखाल आदि से मजाक किया करता हूँ। ज्ञानी की अवस्था में रखने से यह बात ना होती। इस अवस्था में देखता हूँ माँ ही सब कुछ है, सब कुछ हुई है, सब जगह उन्हीं को देखता हूँ। काली मंडप में देखा, दुष्ट मनुष्य में भी एवं भागवत पंडित के भाई में भी माँ का ही प्रकाश है। रामलाल की माँ को डांटने के लिए गया तो सही, फिर हो ना सका। देखा उन्हीं का एक रूप है। माँ को कुमारी के भीतर देखता हूँ, इसलिए कुमारी पूजन करता हूँ। मेरी स्त्री पैरों पर हाथ फेरती है, फिर मैं उसे नमस्कार करता हूँ। तुम लोग मेरे पैर छूकर नमस्कार करते हो? हृदय अगर रहता तो किसकी मजाल थी जो मेरे पैरों पे हाथ लगाता? मैं किसी को पैर छूने नहीं न देता। इस अवस्था में रखा है, इसलिए नमस्कार के बदले नमस्कार करना पड़ता है। देखो, दुष्ट आदमी तक को अलग रहने की जगह नहीं है। तुलसी सूखी हो छोटी हो, श्री ठाकुर जी की सेवा में लग ही जाती है। गृहस्थ तथा सन्यासियों के नियम। दक्षिणेश्वर मंदिर में नरेंद्र आदि भक्तों के साथ, ठाकुर काली मंदिर में अपनी उसी छोटी खाट पर बैठे हुए गाना सुन रहे हैं। ब्रह्म समाज के श्री तरलोक के सानलन गाना गा रहे हैं। आज रविवार है, 2 मार्च 1884। जमीन पर भक्तगण बैठे हुए गाना सुन रहे हैं। नरेंद्र, सुरेंद्र, मित्र, मास्टर, त्रैलोक्य आदि कितने ही भक्त बैठे। श्री युद्ध नरेंद्र के पिता बड़ी अदालत के वकील थे। उनका देहांत हो जाने पर उनके परिवार को उस समय बड़ी तकलीफ है, यहाँ तक कि कभी कभी फाका भी करना पड़ता है। ठाकुर का शरीर जब से हाथ टूटा, अब तक अच्छा नहीं हुआ। हाथ में बहुत दिनों तक तख्ती बंधी थी। त्रैलोक के माता का संगीत गा रहे हैं, गाते हुए कह रहे हैं, माँ अपनी गोदी में लेकर आंचल से ढककर मुझे अपनी छाती से लगा रखो। संगीत का भाव है, माँ मैं तेरे हृदय में छिपा रहूंगा, मेरे मुंह की ओर तकता ताकता कर माँ माँ कहकर पुकारूंगा। चिदानंद रस में डूबकर महायोग के निद्रा के आवेश में निर्निमेष नयनों से तेरी दृष्टि पर दृष्टि जमाए हुए तेरा रूप देखूं। संसार का तमाशा देखकर और सुनकर भय से हृदय कांप उठता है। मुझे अपने स्नेह के आंचल से ढककर तुम हृदय से लगा लो, फिर कभी अलग न करना। गाना सुनते हुए ठाकुर की आंखों से प्रेम के आंसू टपक रहे हैं। भाव में गदगद कंठ से कह रहे हैं, आहा कैसा भाव है। त्रैलोक के फिर गा रहे हैं, भाव, अरे तुम अपने भक्तों के लाज रखने वाले हो, तुम मेरी मनोकामना पूर्ण करो। हे ईश्वर, तुम भक्तों के समान हो, बिना तुम्हारे और कौन रक्षा कर सकता है। प्राणपति प्राणाधार तुम ही हो, मैं तो तुम्हारा गुलाम हूँ। तुम्हारे चरणों को सार समझकर जाति पाति का विचार छोड़ लाज और भय को भी मैंने तिलांजलि दे दी। अब रास्ते का बटोही होकर मैं कहाँ जाऊं? अब तो तुम्हारे लिए मैं कलंक भागी हो चुका। तुम्हें मैं प्यार करता हूँ, इसलिए लोग मेरी कितनी निंदा करते हैं। अब मेरी शर्म और भ्रम सब तुम्हारा ही है। चाहे तुम मेरी रक्षा करो और चाहे ना करो, उत्तरदायित्व और भार तुम्ही पर है। परंतु यह सोच लेना कि दास का मान तुम्हारा ही मान है। तुम मेरे हृदय के स्वामी हो, तुम्हारे ही मान से मेरा भी मान है। अतएव जैसी तुम्हारी रुचि हो वही करो। घर से बाहर निकलकर अगर तुमने मुझे अपने प्रेम में फंसाया है, तो मुझे अपने श्री चरणों में जगह भी तो दो। है प्राण प्रिय प्यारे, सदा ही मुझे अपना प्रेम मधुर पिलाते रहो। जो तुम्हारे प्रेम का दास है उसका परित्राण करो। ठाकुर की आंखों से प्रेम की धारा बह रही है। वे जमीन पर आकर बैठे और राम प्रसाद के भावों में गाने लगे। यश अपयश गुरस सुरस सब तुम्हारे ही रस है। माँ रसेश्वरी, माँ रसेश्वरी, रस में रहकर रस भंग क्यों करती हो? त्रैलोक्य से कह रहे हैं, आहा तुम्हारे गाने जो कैसे हैं? तुम्हारे गाने बहुत ठीक है, केवल वही जो समुद्र को गया है वहां का जल ला सकता है। त्रैलोक्य फिर गाते हैं, हरी तुम ही नाचते हो, तुम ही गाते हो, तुम ही ताल पर ताल हथेली बजाते हो। मनुष्य तो एक पुतला मात्र है, वृथा ही वह मेरा मेरा कहता है। जैसे कठपुतली के खिलौने वैसे ही जीवों का जीवन भी है। मनुष्य यदि तुम्हारे रास्ते पर चलता है तो वह देवता बन जाता है। देव यंत्र में यंत्री स्वरूप तुम ही हो, आत्मरथ में तुम ही रथी हो। जीव तो अपनी स्वाधीनता के फल से केवल पापों का भोग करता है। तुम सबके मूलाधार हो, तुम प्राणों के प्राण और हृदय के स्वामी हो। तुम अपने पुण्य के बल से असाधु को भी साधु बना देते हो। गाना समाप्त हुआ। ठाकुर अब बातचीत कर रहे हैं। कितना ही सुंदर गाना है ये, और उसके कितने ही सुंदर
शब्द उसका अर्थ है कि जैसे कठपुतली के खिलौने वैसे ही जीवों का जीवन है। हम सब कठपुतली के जैसे हैं और हर ही नाच रहे हैं हमारे माध्यम से और वही नचा भी रहे हैं। तो इसीलिए जो भी हो और जो जीव अपनी जीव तो अपनी स्वाधीनता के फल से केवल पापों का भोग करता है। तुम सबके मूलाधार और तुम प्राणों के प्राण और हृदय के स्वामी हो, तो सबके अंदर भगवान ही बसते हैं। नित्य लीला, योग, पूर्ण ज्ञान अथवा विज्ञान। ठाकुर कहते हैं त्रैलोक्य और दूसरे भक्तों से हरि ही सेव्य और हरि ही सेवक है। यह भाव पूर्ण ज्ञान का लक्षण है। पहले नीति नीति करने पर ईश्वरी सत्य और सब मिथ्या यह बोध होता है। इसके बाद वह देखता है ईश्वर ही सब कुछ हुए, ईश्वर ही माया जीव जगत यह सब हुए। अनुलोम हो जाने पर फिर विलोम होता है। यह पुराणों का मत है। जैसे एक बेल में गूदा, बीज और खोपड़ा है। खोपड़ा और बीज निकाल देने पर गूदा रह जाता है, परंतु बेल का वजन कितना था यह जानने की अगर इच्छा हुई तो खोपड़ा और बीज के निकाल देने से काम न बनेगा। इसी तरह जीव जगत को छोड़कर पहले सच्चिदानंद में जाया जाता है, फिर उन्हें प्राप्त कर लेने पर मनुष्य देखता है यह सब जीव जगत ही वे ही हुए हैं। जिस वस्तु का गूदा है उसका खोपड़ा और बीज भी है। जैसे मट्ठे का मक्खन और मक्खन का मट्ठा। तो कहने का अर्थ ये है कि सच्चिदानंद को प्राप्त कर लोगे लेकिन उसी में रह जाओगे, संसार में वापस नहीं आओगे, तो उसका आनंद प्राप्त नहीं होगा। तो संसार में आने के बाद फिर सच्चिदानंद की प्राप्ति का आनंद मिलता है। परंतु कोई कोई कह सकते हैं कि सच्चिदानंद इतने कड़े क्यों हो गए, इस पृथ्वी को दबाने से वह बड़ी कठिन जान पड़ती है। इसका उत्तर यह है कि शोणित और शुक्र तो इतना तरल पदार्थ है, परंतु उन्हीं से इतने मनुष्य बड़े बड़े जीव तैयार हो रहे हैं। ईश्वर से सब कुछ हो सकता है। एक बार अखंड सच्चिदानंद तक पहुंचकर फिर वहां से उतरकर यह सब देखो। संसार और ईश्वर, योगी और भक्त में भेद। वे ही सब कुछ हुए, संसार उनसे अलग नहीं है। गुरु के पास वेद पढ़कर श्री रामचंद्र को वैराग्य हो गया। उन्होंने कहा संसार अगर स्वप्नवत है तो उसका त्याग करना ही उचित है। इससे दशरथ डरे। उन्होंने राम को समझाने के लिए गुरु वशिष्ठ को भेज दिया। वशिष्ठ ने कहा राम, हमने सुना तुम संसार छोड़ना चाहते हो, तुम हमें समझा दो कि संसार ईश्वर से अलग एक वस्तु है। यदि तुम समझा सको कि ईश्वर से संसार नहीं हुआ तो तुम इसे छोड़ सकते हो। राम तब चुप हो रहे, कोई उत्तर न दे सके। सब तत्व अंत में आकाश तत्व में लीन हो जाते हैं। सृष्टि के आकाश, आकाश तत्व से महत तत्व से अहंकार, ये सब क्रमशः तैयार हुए। अनुलोम और विलोम, भक्त इन सबको मानते हैं। भक्त अखंड सच्चिदानंद को भी मानते हैं और जीव जगत को भी। परंतु योगी का मार्ग अलग है। वह परमात्मा में पहुंचकर फिर वहां से नहीं लौटता, उसी परमात्मा से युक्त हो जाता है। थोड़े के भीतर जो ईश्वर को देखता है उसे खंड ज्ञानी कहते हैं। वह सोचता है उसके परे और उनकी सत्ता नहीं है। भक्त तीन श्रेणी के होते हैं, अध्यम, मध्यमा और उत्तम। अधम भक्त कहता है वे हैं ईश्वर और ऐसा कहकर आकाश की ओर उंगली उठा देता है। मध्यम भक्त कहता है वे हृदय में अंतर्यामी के रूप में विराजमान है। उत्तम भक्त कहता है वे ही ये सब हुए, जो कुछ मैं देख रहा हूँ सब उन्हीं के एक एक रूप हैं। नरेन पहले मजाक करके कहता था अगर वे ही सब कुछ हुए तो ईश्वर लोटा भी और थाली भी। सभी हंसने लगते हैं और नरेन जब ये कहते हैं कि ईश्वर लोटा भी और थाली है, इसमें तो आगे ये प्रसंग नहीं है बट नरेन की बात आई तो याद आ गया, बता दें कि जब पहली बार नरेन ठाकुर से मिले थे और ठाकुर ने उन्हें स्पर्श किया, स्पर्श करने के बाद उनको ऐसा लगने लगा कि उनको उनको समाधि वाली स्थिति में थे वो। तो उनकी ये हालत थी कि वो जहां जा रहे थे उनको सब कुछ कुछ मिल दिख नहीं रहा था, मतलब सब कुछ एक जैसा ही दिख रहा था, बहता हुआ सा। तो वो थाली खाना लिए, उनकी माँ ने खाना दिया और खाना लेके बैठ गए। अब वो देख रहे हैं, माँ बोल रही खा लो बेटा, वो खा ही नहीं पा रहे हैं क्योंकि उनको वो दिख ही नहीं रहा है, दाल दाल नहीं दिख रही, दाल में भगवान दिख रहे हैं। रोड क्रॉस कर रहे तो गाड़ी गाड़ी में भगवान ही दिख रहे हैं। तो उनकी ये स्थिति हो गई थी। तो यहाँ पर तो ठाकुर ने हंस रहे हैं, लेकिन एक स्थिति उनकी ये हुई थी कि जब उनको थोला थाली लोटा सब जगह भगवान भगवान दिख रहा है, बहते हुए दिख रहे हैं, तो उनको लग रहा है ये हो क्या रहा है, मतलब वो जब इस स्थिति में थे तो बहुत ही ऐसे शॉकिंग में लगी, मुझे हो क्या गया, मुझे क्या दिख रहा है क्या नहीं दिख रहा है, उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा था। आगे बढ़ते हैं। ईश्वर दर्शन और कर्म त्याग, विराट शिव। परंतु उनके दर्शन होने पर सब संशय दूर हो जाते हैं। सुनना एक बात है और देखना दूसरी बात। सुनने से 16 आना विश्वास नहीं होता, साक्षात्कार हो जाने पर फिर विश्वास में कुछ बाकी नहीं रह जाता।
ईश्वर का दर्शन करने पर कर्मों का त्याग हो जाता है। इसी तरह मेरी पूजा बंद हो गई। काली मंदिर में पूजा करता था, एकाएक माँ ने दिखाया सब चिन्मय है। पूजा की चीजें, वेदी, मंदिर की चौखट सब चिन्मय है। मनुष्य, जीव, वस्तु सब चिन्मय है। सब तब पागल की तरह चारों ओर फूल फेंकने लगा। जो कुछ दृष्टि में आता उसी की पूजा करने लगा। एक दिन पूजा करते समय शिव जी के मस्तक पर चंदन लगा रहा था, उसी समय दिखलाया यह विराट मूर्ति व विश्व ही शिव है। तब शिवलिंग तैयार करके पूजा करना बंद हो गया। मैं फूल तोड़ रहा था, उसी समय मुझे दिखलाया फूल के पेड़, फूल के एक एक गुच्छे हैं। तो ठाकुर की ये भी ये स्थिति होती थी कि जब वो पूजा करते थे, शुरू में तो माँ की आराधना करते थे और माँ की पूजा सारी विधि विधान से करते थे, लेकिन धीरे धीरे उनको हर जगह माँ दिखने लगती थी। तो कई बार ऐसा हो जाता था कि बिल्ली आई और बिल्ली में माँ दिख रही है और बिल्ली को मामा बोल के खाना खिलाने लगे। बिल्ली को मामा बोल के खाना खिला दिया तो बाकी के जो पुजारी थे वो जाके कंप्लेन करते थे मथुर बाबू से कि ये बिल्ली को भोग लगा देते, माँ को भोग लगाने की जगह बिल्ली को भोग लगा दिया। या कभी कभी उनको माँ ऐसे दिखती थी कि जीवंत दिखती, तो कभी माँ की गोदी में बैठ जाते थे जाके, कभी माँ को खिलाते थे, फिर खुद खाने लगते थे। उनको ऐसा लगता था माँ मुझे खिला रही है। तो ये सब जो ठाकुर करते थे, इसी अवस्था को उनकी बोलते थे कि ये इनको उन्माद हो गया है और ये पागल हो गए हैं। और फिर मतलब जो बाहर के पुजारी लोग थे, उन लोगों को समझ में नहीं आती थी ये सारी चीजें। तो वही बोल रहे हैं ठाकुर कि उनको हर जगह ठाकुर ने एक आध बार अपनी खुद की पूजा भी करी है, मतलब खुद की फोटो को नमन किया है। तो किसी ने पूछा कि आप क्यों अपनी फोटो को कैसे नमन कर सकते, तो ठाकुर ने बोला उस समय, उस वक्त, क्योंकि उनकी समाधि की जो स्थिति थी वो उसकी फोटो थी। उस वक्त मेरे अंदर मैं नहीं था, मेरे अंदर वो चिन्मयी अवस्था थी, तो इसलिए मैंने उस अवस्था को, उस चेतना को नमन किया है। काव्य रस और ईश्वर दर्शन में भेद। त्रैलोक्य, आहा, ईश्वर की रचना कैसी सुंदर है। ठाकुर बोलते हैं, नहीं जी, आंखों के आगे पेड़ एकाएक फूल के गुच्छे बन गए। ये कुछ मेरा केवल मानसिक भाव ही नहीं था, दिखा दिया एक एक फूल को पेड़ एक फूल गुच्छा है और उस विराट मूर्ति के सिर पर शोभायमान हो रहा है। उसी दिन से फूल तोड़ना बंद हो गया। आदमी को भी मैं उसी रूप में देखता हूँ, मानो वे ही मनुष्य के आकार में झूम झूम कर टहल रहे हैं। मानो तरंग पर एक तकिया बह रहा है और इधर उधर हिलता हुआ चला जा रहा है। लहर के लगने पर कभी 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 ऊंचा चढ़ जाता है और फिर लहर के साथ नीचे आ जाता है। शरीर 2 दिन के लिए है, वही ईश्वर सत्य है। शरीर तो अभी अभी है, अभी अभी नहीं। बहुत दिन हुए जब पेट की बीमारी से बड़ी तकलीफ मिल रही थी। हृदय ने कहा, माँ से एक बार कहते क्यों नहीं जिससे अच्छे हो जाओ। रोग के लिए मुझे कहते हुए बड़ी लज्जा लगी। मैंने कहा, माँ, सोसाइटी में मैंने आदमी का अस्थि पंजर देखा था। एशिएटिक सोसाइटी में कभी गए होंगे तो वहां उन्होंने आदमी का अस्थि पंजर देखा था, स्केलेटन, तारों से जोड़कर आदमी के आकार का बनाया गया था। माँ, बस केवल उतना ही शरीर को रहने दो, अधिक मैं नहीं चाहता। मैं तुम्हारा नाम लेता रहूं, तुम्हारे गुण कीर्तन करता रहूं, उतनी ही इच्छा है। बचने की इच्छा क्यों है? जब रावण मारा गया तब राम और लक्ष्मण लंका के भीतर गए, जहाँ रावण रहता था। वहां जाकर देखा, उन्हें देख रावण की माँ निक्षा भाग रही थी। इससे लक्ष्मण को बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने राम से कहा, भाई, जिसके वंश में अब कोई भी नहीं रह गया, उसे भी शरीर की इतनी ममता है। राम ने निक्षा को अपने पास बुलाकर उससे कहा, तुम डरो मत, परंतु ये बतलाओ कि तुम भाग क्यों रही थी। निक्षा ने कहा, राम, मैं इसलिए नहीं भागी कि मुझे देह की प्रीति है, नहीं, मैं बची थी, इसीलिए तो तुम्हारी इतनी लीलाएं देखी। यदि और भी कुछ दिन बची रहूंगी तो तुम्हारी और न जाने कितनी लीलाएं देखूंगी, इसीलिए मुझे बचने की लालसा है। वासना के बिना रहे शरीर धारण नहीं हो सकता, तो इस शरीर को धारण किया है तो कोई ना कोई वासना जरूर रहेगी, तभी ये शरीर टिक पाएगा। अगर सारी वासनाएं खत्म हो गई, तो ठाकुर भी हमेशा ये बोलते थे कि अगर मेरी खाने की वासना खत्म हो गई तो मैं चला ही जाऊंगा, मैं रुक नहीं पाऊंगा। तो यहाँ रुकने के लिए, इस धरती पर रुकने के लिए मुझे इसलिए खाने की वासना है। हंसते हुए ठाकुर बोलते, मुझे भी एक दो इच्छाएं थी। मैंने कहा था, माँ, कामनी कंचन त्यागियों का सत्संग मुझे दो और ज्ञानी और भक्तों का सत्संग करूंगा। अतः कुछ शक्ति भी दे दो जिससे कुछ चल सकूं, यहाँ वहां जा सकूं। परंतु उसने चलने की शक्ति नहीं दी। त्रैलोक के हंसते हुए, साध मिटी। ठाकुर भी हंसते हुए, कुछ बाकी है। शरीर 2 दिन के लिए, हाथ जब टूट गया तब माँ से मैंने कहा, माँ, बड़ा दर्द हो रहा है। तब उसने दिखाया, गाड़ी है और उसका इंजीनियर। गाड़ी के पुर्जे कहीं कहीं खुल गए थे, इंजीनियर जैसे चलाता है गाड़ी वैसे ही चल रही है, उसकी अपनी कोई शक्ति नहीं है। फिर देह की देखभाल क्यों करता हूँ?
इच्छा है ईश्वर को लेकर आनंद करो, उनका नाम लो, उनके गुण गाओ, उनके ज्ञानियों और भक्तों को देखता फिरो। तो देह की देखभाल इसलिए करनी है कि भगवान का नाम ले सके, उनके गुण गा सके और उनके ज्ञानियों और भक्तों को देखते रहे। लेकिन उसके लिए आसक्त नहीं होना। अगर कोई दर्द दे ही दे तो सोच लो कि इंजीनियर है और इंजीनियर की गाड़ी जैसे गाड़ी है तो चल रही है। देह का सुख दुख। नरेंद्र जमीन पर सामने बैठे हैं। ठाकुर बोलते हैं त्रैलोक और भक्तों से, देह के लिए सुख दुख तो लगा ही है। देखो ना, नरेंद्र के पिता का देहांत हो गया, घर वाले सब बड़ी तकलीफ पा रहे हैं, परंतु कोई उपाय नहीं हो रहा। वे सब कभी सुख में रहते हैं, कभी दुख में। त्रैलोक्य बोलते हैं, जी नरेंद्र पर ईश्वर की दया होगी। ठाकुर हंसते हुए, और कब होगी? काशी में अन्नपूर्णा के यहाँ कोई भूखा नहीं रहता, परंतु किसी किसी को शाम तक बैठा रहना पड़ता है। हृदय ने शंभु मलिक से कहा था, मुझे कुछ रुपए दो। शंभु मलिक अंग्रेजी मत का आदमी है, उसने कहा, तुम्हें क्यों रुपए दो? तुम मेहनत करके उपार्जन कर सकते हो, तुम कुछ रोजगार तो करते ही हो। हाँ, बहुत गरीब कोई हो तो उसकी बात और है, अथवा अंधे लकड़े लंगड़े लूले को कुछ देने से ठीक भी है। तब हृदय ने कहा, महाशय अब यह बात ना कहिएगा, मुझे रुपयों की जरूरत नहीं। ईश्वर करे मुझे अंधा लूला लंगड़ा या दरिद्र न होना पड़े। ना अब आपके देने का काम है और ना मेरे लेने का। ईश्वर नरेंद्र पर अब भी दया नहीं करते। इस पर मानो अभिमान करके ठाकुर ने यह बात कही। ठाकुर नरेंद्र की ओर स्नेह की दृष्टि से देख रहे हैं। नरेंद्र बोलते हैं, मैं नास्तिक बात पढ़ रहा हूँ। ठाकुर बोलते हैं, दो हैं, आस्ती और नास्ती, आस्ती को ही क्यों नहीं लेते? सुरेंद्र कहते हैं, ईश्वर तो बड़े न्यायी है, वे क्या भक्त की देखभाल ना करेंगे? ठाकुर कहते हैं, शास्त्रों में है, पुनर्जन्म में जो लोग दान आदि करते हैं उन्हीं को धन मिलता है, परंतु बात यह है कि संसार उनकी माया है, माया के राज्य में बड़ा गोलमाल है, कुछ समझ में नहीं आता। ईश्वर का काम कुछ समझा नहीं जाता। भीष्मदेव सरसैया पर लेटे हुए थे, पांडव उन्हें देखने गए, साथ में श्री कृष्ण भी थे। आई तो थोड़ी देर बाद उन्होंने देखा भीष्म रो रहे थे। पांडवों ने श्री कृष्ण से कहा, कृष्ण ये बड़ी आश्चर्य की बात है, पिता में अष्टवस्त्रों में से एक है, उनकी तरह ज्ञानी देखने में नहीं आते, परंतु ये भी मृत्यु के समय माया में पड़कर रो रहे हैं। ठाकुर ने कहा, नहीं, श्री कृष्ण ने कहा, भीष्म इसलिए नहीं रो रहे, इसका कारण उन्हीं से पूछो। पूछने पर भीष्म ने कहा, कृष्ण ईश्वर के कार्य कुछ समझ ना सका, मैं इसलिए रो रहा हूँ कि उनके जिनके साथ साथ साक्षात नारायण घूम रहे हैं, उन पांडवों की भी विपत्ति का अंत नहीं होता। यह बात जब मैं सोचता हूँ तब यही निश्चय होता है कि उनके कार्य का कुछ भी अंत समझ में नहीं आ सकता। मुझे उन्होंने दिखलाया था, जिन्हें वेदों में शुद्धात्मा कहा, एक वही परमात्मा अटल सुमेरु और निर्लिप्त तथा सुख और दुख से अलग है। उनकी माया के कार्यों में बड़ी जटिलता है, किसके बाद क्या होगा कुछ कहा नहीं जा सकता। सुरेंद्र हंसते हुए, और पूर्व जन्म में कुछ दान आदि करने से इस जन्म में धन प्राप्त होता है, तो हमें दान आदि करना चाहिए। ठाकुर कहते हैं, जिसके पास धन है उसे दान करना चाहिए। त्रैलोक्य से कहते हैं, जय गोपाल सेन के धन है, उसे दान करना चाहिए, पर नहीं करता, यह उसके लिए निंदा की बात है। धन के रहने पर भी कोई कोई बड़े हिसाबी होते हैं, परंतु इसका क्या ठिकाना कि वह धन किसके हिस्से में पड़ जाएगा। अभी उस दिन जय गोपाल आया था, गाड़ी पर आया करता है, गाड़ी में फूटी लालटेन और थोड़े घोड़े मरकट से लौटे हुए दरबार मेडिकल कॉलेज के अस्पताल का वापस आया हुआ मरीज, और यहाँ के लिए ले आते हैं दो सड़े अनार। यहाँ के लिए ले आते हैं दो सड़े अनार। सभी हंसने लगते हैं। सुरेंद्र बोलते हैं, जय गोपाल बाबू ब्रह्म समाजी, मेरी समझ में शायद केशव के संप्रदाय में अब कोई भी ढंग का आदमी नहीं रह गया है। विजय गोस्वामी, शिवनाथ तथा अन्य बाबुओं ने मिलकर साधारण ब्रह्म समाज की स्थापना की है। तो ठाकुर हंसते हुए कहते हैं, गोविंद अधिकारी अपनी नाटक मंडी में अच्छा आदमी न रखता था, हिस्सा देने का बच्चा था। उस दिन केशव के एक शिष्य को मैंने देखा था, केशव के मकान में अभिनय हो रहा था, देखा वह लड़के को गोद में लेकर नाच रहा है, फिर सुना व्याख्यान भी देता है, खुद को कौन शिक्षा दे इसका पता नहीं। त्रैलोक के गाने लगे। गाना जब समाप्त हो गया तब श्री रामकृष्ण ने उनसे आमय दे माँ पागल करें गाने के लिए कहा। प्रणाम सभी को, आज यहीं तक पढ़ते हैं। ओ अस्तु माँ सद्गमया तमसो माँ ज्योतिर्गमय मृत्युर्मा अमृतम गमय। ओम शांति शांति शांति। सर्वारिष्टसु शांतिर्भवतु। प्रणाम सभी को। आप में से कुछ बोलना हो किसी को तो कहिए।